हाय गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद तो यही है। पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी? हाँ, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, लाइफ इंजॉयफुल चल रही होगी। इंजॉय करते करते पढ़ाई होती है ना, तो वो पढ़ाई ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रहती है। हंसते हंसते पढ़ेंगे, हंसते हंसते जिएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 2 पे। हमने लेक्चर नंबर 1 पे आपको क्या कंप्लीट कराया था? रेशनल इरेशनल नंबर का। देन सॉरी, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए ठीक है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में हमने आपको पूरा नोट डाउन कराया था। फिर से लाइट ऑन करना भूल गए, जस्ट मिनट। तो अब देखिए, रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, आपका चैप्टर नंबर 1 है लेक्चर नंबर 2 में। आपने नोट डाउन किया होगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर। लेकिन ये ध्यान रखिए, अब रेशनल और इरेशनल नंबर अब आपके क्या को प्राइम नंबर्स, इसके लिए आपको को प्राइम नंबर समझना जरूरी है। व्हाट इज को प्राइम नंबर? 25 एंड 4, दिस बोथ आर 2 नंबर्स। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो सिर्फ 1 और 1 से डिवाइड रहता है। अब देखिए, ये दो पेयर है, दो पेयर है आपके नंबर्स के, 25 एंड 4 सॉरी। दोनों भी किससे किससे जाते हैं? ये तो 5 से डिवाइड होता है और ये 4 भी 2 के टेबल में आते हैं। लेकिन हमने क्या कहा? दोनों पेयर हैं, दोनों भी पेयर हैं। ये को प्राइम, को का मतलब समझते हैं ना, को एजुकेशन, जो गर्ल्स एंड बॉयज एक साथ एजुकेशन लेते हैं, जैसे आप लोग लेते हैं। ठीक है, तो को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो दोनों भी किसी भी एक नंबर से डिवाइड होना, और किसी भी एक नंबर इन द सेंस ओनली 1 एंड 1 से, सिर्फ 1 और 1 से। तो देखिए, दोनों भी एक ही नंबर से डिवाइड होगा। 4 1 4, 25 1 25 ही होगा, है ना, 1 से ही डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है आपको? को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसा पेयर, ऐसा नंबर जो सिर्फ एक और एक से, जो सिर्फ ओनली 1 एंड 1 से ही डिवाइड होगा। और वो दूसरे नंबर्स बताते हैं आपको, जैसे देखिए 23 एंड 6 ले लीजिए। 23 एंड 6, ये दोनों किससे डिवाइड होंगे? दोनों भी 1 से ही डिवाइड होंगे। पेयर है, याद रखिए, पेयर है। ये 2 से डिवाइड होगा, बट ये 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा 2 से डिवाइड। इसलिए दोनों भी एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, और दैट नंबर इज ओनली 1, ओनली 1। एक नंबर देख बताते हैं आपको, 22 एंड 6। चलिए 24 ले लीजिए। चलिए 24 लिया हमने। अब ये 24 एंड 6, ये को प्राइम नंबर है या नॉट? इज इट को प्राइम नंबर और नॉट? चलिए देखते हैं। 24 और ये किससे किससे डिवाइड होगा? एक तो ये 1 से तो जाएगा ही, बोथ आर इवन नंबर्स, तो 2 से भी जाएगा। देन और किससे जाता है? ये 3 2 6 होता है, 3 के टेबल में आता है क्या? 3 8 24, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एंड और किससे जाएगा? 6 से। 6 के टेबल में आता है क्या? 6 1 6 होगा, 6 4 24 होता है। तो देखिए, ये 4 नंबर से जा रहे हैं। सो इट इज़ नॉट अ को प्राइम नंबर। प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अभी आप जो पढ़ेंगे ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने रेशनल इरेशनल बताया, ये को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं ये बता रहे। ध्यान दीजिए कि ओनली 1 एंड 1 से ही जाना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 1 से जाएंगे, ऐसे पेयर को ही को प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक सब समझ में आ गया है ना? मतलब क्या बता रहे हैं कि जो सिर्फ 1 से ही जाता है वही को प्राइम नंबर कहलाता है। अब जो रेशनल नंबर होता है वो को प्राइम नंबर कहलाता है ना। चलिए, अब उसके बाद फिर अब हम आते हैं किसमें? 1.3 के क्वेश्चंस में चलते हैं। ये क्या है पता है आपको? हाँ, ये 1.3 का एक रूल है। 1.3 के इसमें आपका जो क्वेश्चंस बना है ना, उसके इसमें को प्राइम नंबर्स का ये रूल आपको अभी ये 1.3 में ऐड करना है, इसलिए आपको ये इसके बारे में बताए हैं। हाँ, कैसे लिखते हैं इसे?
को प्राइम नंबर्स। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम इसे रब करते हैं। आगे आपको 1.3 में लिख, फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? कि रूट 5 इरेशनल है। ठीक है, अब ये तो आपको मालूम है, हमने क्या कहा था आपसे? रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 मीन्स ऑल प्राइम नंबर्स आर व्हाट इरेशनल नंबर। तो ये तो ऑलरेडी अपने को पता ही है कि रूट 5 इरेशनल है। समझ में आ रहा? और यही प्रूव करने में बोला गया कि क्या प्रूव करना है? ऑलरेडी प्रूव है। ठीक है, चलिए इसे प्रूव करेंगे। तो अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी हम हमारे सामने आते हैं ना, तो सबसे हमें उसका कॉन्ट्रेरी, उसका अपोजिट मानना पड़ता है, उसका कॉन्ट्रेरी लेके चलना पड़ता है। इसका मतलब क्या? उसने हमसे इरेशनल पूछा तो हम क्या लेंगे? सपोज रूट 5 इज रेशनल नंबर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये माइंड में सेट करके रखिए। अगर रूट 5 इरेशनल पूछ रहा है तो आपको पहले उसे रेशनल सपोज लेकर चलना पड़ेगा, तब फिर एंडिंग में हम सॉल्व करते करते, टोटल बहस करते करते, जितनी भी बहस करते जाएं, करते चलेंगे, एंडिंग में वो सॉल्व ही नहीं होगा, वो प्रूव ही नहीं होगा। तो एंडिंग में हमें मानना ही पड़ेगा कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है? अभी करते हैं, देखते चलिए। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। चलिए, यहाँ मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन आपसे कहा था, जिसे कॉन्ट्ररी अपोजिट कहा जाता है ना। तो देखिए, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब क्या बोला हमने? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अब कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या बताया था हमने? अपोजिट लेना, कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी, विपरीत का यूज करेंगे। अब यहां इरेशनल प्रूव करना है तो इसका अपोजिट हम क्या लेंगे? लेट सपोज रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, सपोज रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम सपोज लेके चल दिए। ओके, सपोज ले लिए, रेशनल नंबर है तो नहीं, बट सपोज लेंगे। अब देखिए इसके बाद फिर क्या करना है। ये हमने एज्यूम कर लिया, रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, एज्यूम हो गया। अब आगे देखिए क्या है। अब ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को किस तरह से लिखा जाता है आपको पता होना चाहिए। रेशनल नंबर ऑलवेज किस फॉर्म में लिखा जाता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। इरेशनल नंबर का भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है क्या? नहीं। तो जब इसे हमने रेशनल नंबर सपोज लिया तो हमें तो इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हाँ, अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि पी बाई क्यू का फॉर्म हो, ए बी है ना, एंड पी आर, जो भी आपको लिखना है, बट पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। जस्ट अ मिनट। देखिए हमने क्या कहा? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का बताया आपको। मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म मतलब हमने आपको टाइप बता दिया कि फ्रैक्शन के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है, बट इरेशनल नंबर नहीं लिखा जा सकता। फिर वो चाहे ए बी हो, लेटर्स कोई भी लीजिए, लेटर से कोई मतलब नहीं है, लेटर से कोई भी मतलब नहीं। अब हमने क्या किया? रूट 5 को क्या सपोज लिया? रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये रेशनल नंबर है ना? समझ में आ रहा? वेयर ये भी लिखना है, b इज नॉट इज इक्वल टू 0। वी कैन फाइंड दैट। हमको फाइंड करना है ए और बी का इंटीजर फाइंड करना है, ए और बी का इंटीजर फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि अब भाई इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में जब लिखा जाएगा तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू, ए और बी की वैल्यू तो मिलना चाहिए ना। ए और बी की वैल्यू मिलना चाहिए। चलो हम आपको बता देते हैं पहले कैसे लिखना है। देखिए, ठीक है, वी कैन फाइंड वैल्यू। ठीक है, इंटीजर किसकी वैल्यू देखना है? ए और बी की। ठीक है, ये आपको लिखना है। जैसा जैसा बताते जाएंगे ना वैसा वैसा लिखना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ेगा।
स्टार्टिंग में हार्ड पड़ेगा, फर्स्ट या सेकंड थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, धीरे धीरे बताएंगे ना आपको इजी हो जाएगा। कोई भी चीज़ें होती है यार, थोड़ा सा स्टार्टिंग में होती है प्रॉब्लम। वी कैन फाइंड इंटीजर्स ऑफ ए एंड बी। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, हमने क्या कहा था आपसे, ए एंड बी का फाइंड करना है, तो इसे इस फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर बी इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्योंकि रेशनल नंबर में ऐसा होता है, हमने इसे रेशनल नंबर सपोज लिया है, तो हम तो ये लिखेंगे ही लिखेंगे, ए और बी के फॉर्म में, ए बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर बी इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है? हाँ, अब ये समझ में आ गया। अब ए और बी कहाँ से आया, ये को प्राइम नंबर आप बोलेंगे ना हमसे, हम इसलिए इसके पहले इसीलिए हमने आपको को प्राइम समझाया था कि क्या होता है। को प्राइम नंबर समझाया था ना, क्या है, अगर आप रेशनल नंबर लिखेंगे तो आपको को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर और को प्राइम नंबर का बहुत बड़ा रिलेशन है, बहुत बड़ा रिलेशन है। तो इसलिए इसके पहले हमने ये को प्राइम नंबर आपको समझा दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ किससे होगा। आपको एक एग्जांपल दिया था 25 और 4 कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, है ना। दो ऐसे नंबर, हाँ, बोथ टू नंबर्स आर डिवाइडेड बाय ओनली 1 and 1, दैट आर को प्राइम नंबर। तो रेशनल नंबर एंड को प्राइम नंबर का बहुत बड़ा रिलेशन है। ठीक है? अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो को प्राइम नंबर तो आपको समझ में आ गया। ठीक है? अब देखिए, अब इसमें आगे देखिए, हमने √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिख दिया। अब इसमें रूट को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे रूट को? √5 को कैसे हटाएंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए, √5 लिख देते हैं यहाँ पे। अभी फाइनल से फिर से आपको इसको लिख के दिखाएंगे। अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, फाइनल फिर आपको एज इट इज जैसा लिखना है ना वैसा, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट लिखा देंगे ना आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड ना, हाँ, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा? √5 इज अ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी इज अ होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए यहाँ देखते हैं। ठीक है, √5 का होल स्क्वायर है तो क्या होगा? देखिए, एक चीज़ बता देते हैं, यही बताते चलिए, आगे मत जाइए नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? √5 मल्टीप्लाई बाय √5 इज इक्वल टू, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर और b स्क्वायर ही होगा। ये 2 क्यों लिखा हमने? √5 मल्टीप्लाई बाय √5 स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो √5 को 2 बार लिखेंगे ना। आप बताइए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर? 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। क्यों 5 मिलेगा? क्यों 5 मिलेगा भाई? √5 करेंगे तो वो आपका एक सिंपल नंबर 5 आएगा। √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करेंगे तो सिंपल नंबर 2 आएगा। कोई भी दो नंबर को सेम अगर वो रूट के फॉर्म में है, उसे आप सिंप्लीफाई करेंगे या उसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? उसी नंबर का सिंपल नंबर मिलेगा, रूट हट जाएगा और आपको सिंपल सा नंबर गेन होगा। क्लियर है? क्लियर है? होना भी चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको समझ आ रहा कि नहीं। कभी भी ध्यान रखिए, दो नंबर सेम रहते हैं, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, सिर्फ रूट हट जाएगा। समझ आ गया? अब देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसे हम जानबूझ कर लिखेंगे। देखिए, a स्क्वायर हमें किसका क्या चाहिए? a स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकते हैं ऐसा। भैया 5 इधर चला जाएगा। चाहे तो हम क्या कर सकते थे, ये ऐसे ही रह सकता था, लेकिन हमको वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? a और b का जो वैल्यू निकलेगी ना वो निकालना है। वो कैसे निकले? b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, ये हो गया। अब देखिए, a स्क्वायर अपॉन 5 है, इस प्लेस पे देखिए, a की जगह में अगर हम कोई एक नंबर रखते, चलिए ठीक है, a की जगह में हमने सपोज नंबर रख लिया 25। ठीक है, इफ a इज इक्वल टू 25 हमने ले लिया तो ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए 25, है ना, या 5 रख लीजिए, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़े में नहीं जाते, हम छोटे नंबर पे जाते। a की जगह में हमने 5 रख लिया तो अब देखिए क्या होगा? 5 स्क्वायर अपॉन 5 हो गया, 25 अपॉन 5 हुआ, है ना। ये आपको ये ब्रैकेट में
आपको समझने के लिए अभी बता रहे, अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। ये क्या है पता है आपको, इसका बहुत बड़ा फायदा है। अभी समझिए इसको क्या करना है। 1.3 है ना, उसका जो एक थ्योरम है, उस थ्योरम की रूल्स के हिसाब से है ये, ठीक है। ये थ्योरम है वो फॉलो करना है। क्या है, अगर ए की वैल्यू हमको क्या निकालना है, अभी वैल्यू निकालना है ना, वैल्यू निकालना है। तो देखिए अभी आप क्या दिया, a² गिवन है आपका। a², अगर a की जगह में हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे वैल्यू आप पुट कीजिए, 25/5 आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, आ गया आपका 5। तो जब a² आपका डिवाइड हो जाता है, तो a/5 भी आपका डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। a² मतलब a की जगह में आप कोई सी भी वैल्यू पुट कीजिए, a की जगह में कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, आपका स्क्वायर में जब वो 5 से डिवाइड हो जाता है तो सिंगल में भी 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे आप इसे लिख लीजिएगा आप, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जब a/5 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। a² डिवाइडेड बाय 5 हो सकता है, तो a/5 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो भी नंबर्स आएंगे वो 5 से डिवाइड होंगे। तो स्क्वायर में डिवाइड होंगे तो सिंगल में क्यों डिवाइड नहीं होंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, a इज डिविजिबल बाय, फर्स्ट हमको मिला देखिए, डिविजिबल बाय 5 एंड 5 is also divisible by a. a is also divisible by 5, 5 is also divisible by a। ये आपको फर्स्ट का मिल गया। अभी देखिए धीरे से समझा रहे हैं आपके लिए, हमने बहुत अच्छे से ये नोट्स इस तरह से क्रिएट किया है ताकि आपको अच्छे से समझा सके, ठीक है। चलिए अब हमने क्या कहा था आपसे, यहाँ रब कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, अब हमने क्या कहा था, a² = 5, a = 5 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको मिल गया क्या, फर्स्ट का, ठीक है। 5/5 भी आप लिखेंगे, a के प्लेस पे आप 5 अगर पुट करते हैं, 5/5 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक के समझ में आ गया होगा, बहुत उम्मीद करती हूँ। सो a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, 5 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई a। अब यहाँ से हमको एक नई राह मिलती है, नई जगह मिलती, नया टर्म मिलता है, ठीक है। क्या टर्म मिलता है देखिए, अब हमें एक नया वैल्यू लेंगे, ठीक है। अभी देखिए देयरफॉर अब सॉल्व करेंगे तो देखिए एक न्यू वैल्यू लेते हैं c, लेट, है ना, वी टेक न्यू नंबर, ठीक, वी टेक c। तो a इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, 5c। चलो ये लेते हैं, a की जो वैल्यू है ना, अब हम 5c लेकर के देखते हैं। चलिए देखेंगे, तो ये जो c है ना, हमने क्या कहा, एक नया रास्ता मिलता है, इसे सॉल्व करने से एक नया रास्ता मिलता है। ये c ही है जो हमको ले करके चलेगा, ठीक है, ठीक, सी ही हमें आगे लेके चलेगा। ये समझ में आ गया। a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, हमने क्या ले लिया, a इज इक्वल टू अभी 5c लिया। अब देखो इसे क्या करेंगे, ये a इज इक्वल टू 5c है, जो उससे हम पहले के नंबर पे पुट करेंगे। पहले हमारी वैल्यू क्या थी, पहले हमारी वैल्यू क्या थी, √5 इज इक्वल टू a/b। √5 को हमने रेशनल नंबर सपोज लिया था, एज्यूम किया था, एंड कॉन्ट्रडिक्शन लिया था ना, और रेशनल नंबर है तो ए बी के फॉर्म में लिखाएगा, वेयर बी इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये बताया था, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये इसमें लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, इस फॉर्म में हम इसे पुट करेंगे। तो देखिए √5 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 5c, ये है ना, 5c/b। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। हाँ अभी एक देखिए, यहाँ जो हमने आपको बताया था, है ना, ये फर्स्ट कॉन्ट्रडिक्शन का हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने क्या बताया था कि जो कोप्राइम नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। यहाँ देखिए अभी तो आपको सिंगल मिला, अभी देखते हैं, अभी a का क्या मिला आपको, a इज इक्वल टू जो 5 आपने लिया है ना, a/5 है, a इज इक्वल टू 5 कर सकते हैं इसे। तो a इज इक्वल टू जो 5 आया, क्या आया यहाँ पे, डिविजिबल बाय 5 है, 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
ए, जबकि हमको क्या होना, किससे डिविजिबल होना, ओनली 1 से डिविजिबल। यहाँ तो इसका डिविजिबल 5 है, यहाँ इसका डिविजिबल 5 है, तो ये किस में नहीं आ सकता। अभी देखिए फर्स्ट में थोड़ा सा समझ में आ गया, फर्स्ट में हम एक पार्ट में पहुँच गए, एक स्टेप में पहुँचे कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ ए के प्लेस पे कोई सा भी नंबर लीजिए, है ना, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, हमें किससे डिवाइड करना है, सिर्फ 1 से डिवाइड होना है। यहाँ तक समझ आ गया। अभी सेकंड में चलते हैं। अब इधर आइए, यहाँ आए अपने 5c, हमने ए की वैल्यू जो है 5c मान लिया, यहाँ पर ए की वैल्यू अब 5c लेकर के चल रहे हैं। 5c लिया, ये इस तरह से लिखे, ठीक है, इस तरह से लिखा हमने। अब क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू मिली ना, इसे रब करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से करेंगे। हमने आपको बताया था ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, उस समय हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब वैल्यू तो निकालना है, वैल्यू निकालना है तो देन अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। हम थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं, हम बता रहे हैं तो आपको समझ आना चाहिए क्या लिखना है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। चलिए, √5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5c अपॉन b द होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बड़े अच्छे से लिखा हमने, स्पीड में लिखे तो ये हाल होते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा सा हमें स्पीड में करना पड़ता है। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। अब अगेन √5 मल्टीप्लाई बाय √5 इज इक्वल टू, देखिए 5c का क्या हो जाएगा, 5 5 से 25, 25c स्क्वेयर एंड b स्क्वेयर आ गया। क्लियर है। अब देखिए √5 का 5 हो गया, ठीक है। अब ये 25c स्क्वेयर है और ये b स्क्वेयर है। क्या करेंगे इसे, 25c स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन b स्क्वेयर, तो 5b स्क्वेयर इधर हो जाएगा, b स्क्वेयर आपका इधर आ गया, 25c स्क्वेयर ये हो गया। अब क्या करना है, फिर से टर्न करना है, b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर अपॉन 5, ये इधर ट्रांसफर होता है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में जाता है, डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन में आता है, ध्यान है ना आपको। अब b स्क्वायर, 5 1 से 5 कट कर सकते हैं, है ना, देन 5 5 से 25, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर आया आपका, आया। अभी पहले हमने किसका निकाला था, a इज इक्वल टू 5 हमने देखा था, है ना। अब देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 5c स्क्वायर। अब हम इसे फिर से कैसे लिखेंगे, b स्क्वायर अपॉन 5, हाँ, b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। हम जानबूझ के लिखेंगे, हमको निकालना है भाई, हमको निकालना है कि ये रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है। हमने इसे रेशनल नंबर कंज्यूम किया, सॉरी एज्यूम किया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसे निकालना है। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू आपका फिर से 5 आ गया। अब क्या होगा, अभी आपने क्या, इसके पहले क्या देखा था, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो हो सकता है इट मे बी कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। भाई यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करोगे, जब ये 5 से जो भी है अगर सिंगल में डिवाइड होगा तो स्क्वायर में तो डिवाइड होना ही होना है ना, होना ही होना है, चाहे कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। हमने क्या कहा था, यहाँ पे भी 5 को पुट कर दीजिए, फिर से नहीं होगा, होगा 5 5 से 25 फिर से डिवाइड होगा, कंपलसरी डिवाइड होगा। समझ में आ गया यहाँ तक के। तो अब हमने क्या बोला, फिर से 1.3 थ्योरम का 1.3 थ्योरम के हिसाब से जो फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है कि इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 सो ऑल्सो b इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर है, यहाँ तक निकल गया। मतलब यहाँ पे क्या निकल के आया, a और b कॉमन फैक्टर निकल कर सामने आ रहा है। तो a और b का कॉमन फैक्टर कौन सा निकल रहा है, यहाँ रब करते। पहले हमने क्या निकाला था, a का कॉमन फैक्टर 5 निकाला था, a इज डिविजिबल बाय 5, है ना। इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 लिखा था हमने, देखो बता रहे हैं। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 एंड इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। 1.3 का थ्योरम का है, आप अपने प्रैक्टिस सेट में देखिए, ये प्रैक्टिस 1.3 का जो प्रैक्टिस सेट है आप अपने थ्योरम में देखिए। 1.3 के पहले जो
एग्जाम्पल्स आते हैं ना, उसमें देखिए वो थ्योरम में आपको समझ में एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। पेज पलटिए फिर देखिए। तो देखिए ये हो गया, तो ये a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5। अब आपको देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म आपका सामने आ गया, दो कंडीशंस आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, फर्स्ट में क्या बताया, a इज डिविजिबल बाय 5, b इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहते हैं। a एंड b को तो हमने को प्राइम माना है ना, a एंड b आर को प्राइम, को प्राइम का रेशनल नंबर से बहुत बड़ा रिलेशन है, दोनों का एक बहुत क्या बोलते हैं घना संबंध है, दोनों का रेशनल नंबर है तो वो को प्राइम होगा ही होगा। समझ में ध्यान आइए। चलो a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, यहाँ तक से समझ लीजिए। अब देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, को प्राइम नंबर है तो यहाँ तो a और b दोनों का क्या बता रहा है, दोनों भी किससे जाते हैं, दोनों का फैक्टर क्या निकला है, 5 निकला है। दोनों का फैक्टर तो ओनली 1 होना चाहिए ना, दोनों का फैक्टर 1 होना चाहिए अगर ये को प्राइम है तो। अगर a और b को दोनों भी को प्राइम हैं तो उनका फैक्टर 5 नहीं निकलना चाहिए, ओनली 1 निकलना चाहिए। दोनों का डिवाइडेशन सिर्फ एक से होना चाहिए। यहाँ तो a/5 और b/5 गिवन है, तो इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब हमें एक स्टेटमेंट लिखना है, क्या कहा गया है, देखिए इस बात का खंडन कर रहा है ना, ये खंडन करना मतलब उस बात को का अपोजिशन कर रहा है, क्या कि ये को प्राइम है, को प्राइम नहीं है ना, सही में नहीं है को प्राइम। को प्राइम के लिए हमें सिर्फ 1 नंबर चाहिए, सिर्फ 1 नंबर, इसके इस जगह पे चाहे कोई सा भी नंबर हो वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो को प्राइम नंबर कहलाता है। अब ये तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहा है, दोनों में भी आंसर्स आए हैं आपके, ध्यान दीजिए। तो 5 से डिवाइड हो रहा है मतलब ये को प्राइम नहीं है, और जब को प्राइम नहीं है तो फिर रेशनल कहाँ से होगा, को प्राइम नहीं है क्योंकि जो भी रेशनल नंबर होते हैं ऑल आर को प्राइम, सब को प्राइम होते हैं। तो जब को प्राइम नहीं है तो वो रेशनल भी नहीं होगा, जब रेशनल नहीं होगा तो ऑलवेज वो इरेशनल होगा। प्रूव हो गया है। अब इसे देखो कैसे लिखना है, इसे लिखने का रूल बताते हैं आपको, इसे रब कर दें, अभी बहुत धीरे से समझ आएगा ना, इसे एकदम हड़बड़ी मत कीजिए आप, बहुत धीरे से समझिए, ज़्यादा हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए अब हमको लिखना कैसे, देखिए ये आपको लिखना ही पड़ेगा ना, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन, ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे अराइज हुआ, हमारे ही कारण। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ एराइजन, किसके कारण एराइज हुआ, हमारे कारण ना, हमने ही तो और उसे मान के चला हाँ वो रेशनल नंबर है। क्यों मानना रेशनल नंबर नहीं है तो, बिकॉज assumption that √5 is रेशनल, हम नहीं माना कि ये रेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज assumption that √5 is रेशनल। ये क्यों, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों उठा, ये विरोध क्यों उठा, क्योंकि हमने माना कि √5 क्या है, √5 क्या है, रेशनल नंबर है, जबकि √5 तो रेशनल नंबर होता ही नहीं, √5 तो इरेशनल नंबर ही होता है। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस √5 इज इरेशनल, ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्लियर है, समझ आया नहीं समझ आया, हार्ड लगेगा, अभी हार्ड लगेगा, थोड़ा सा हार्ड लगना ही है, कोई बात नहीं। अभी ये आज आपका 1.3 का फर्स्ट है ना, तो इसे ही ना, ये जो है इसे हम फिर से और अच्छी तरह से आपको फाइनली लिख के दिखाएंगे। आज हमको आपको समझा के बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है, इसलिए हमने आपको ये बताया। आपने पूरा नोट डाउन किया है,
ठीक है, ये आपको समझ आएगा। इसे आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ वैल्यू क्यों पुट की गई है, कैसे पुट की गई है, पूरा डिटेल में लिखना ज़रूरी था। अब उसे डिटेल में नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मतलब जैसे पूरा सॉल्व किया जाता है उस प्रोसेस पे बताएंगे। सेकेंड लेक्चर, आगे लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में बताएंगे। क्लियर है? उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। थोड़ा हमारा समझाना आपको अभी हार्ड लग रहा है, क्योंकि कैसा है, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है, हमने बताया ना, ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा। फिर अभी सेकेंड टर्म में जब आपको इसी चीज़ को फिर से बताएंगे ना, तो आपको ईजी लगेगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। गुड लक, गुड बाय।